देखो भाई साहब चाहिए तो CISF वालों को यहाँ तो लाइट ही नहीं आई। लाइट ले आओ, लाइट ले आओ। अरे चल रही है ना, चल रही है। और एक बार लाइट वाले जो है शिवम, बताओ। हमारी तरफ से अभिनय सर सारी बातें बताएंगे आपको, ठीक है? A to Z कोई भी बना। आप सबको पता होगा कि कई टीचर्स भी हम में से, मैं भी कई बार यहाँ ऑफिस आके चला गया कि हमें चेयरमैन साहब से मिलना है, चेयरमैन साहब से मिलना है, बट कोई मुलाकात आज से पहले नहीं हुई। बट जब आज हम सारे टीचर्स यहाँ आके बैठे और आप सब लोग आए तो जो एक कलेक्टिव आवाज़ उठी कि भाई अब तो हमें मिलकर जवाब चाहिए, जो इस जवाब की हम तलाश में थे कि SSC ये मानती भी है कि वो गलत है या नहीं, तो वो चीज़ आज हो पाई आप सबकी बदौलत और सब शिक्षकों की बदौलत कि मिल पाए चेयरमैन साहब से। और वो भी छोटी मीटिंग नहीं, पहले ये जरूर कहा गया कि हाँ भाई 5-7 मिनट आप जो कहना है कह लीजिए, लेकिन लगभग 1.5 घंटे से भी ज़्यादा वहाँ पे बैठे और बैक टू बैक बात हुई, हर टॉपिक पे बात हुई। उन्होंने खुद कहा कि ये जो अनफेयरनेस है ये सब हम एक्सेप्ट करते हैं, बट आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमने उनको सारे ऑप्शन दिए, हमने कहा कि आप ये ओवर एज वाले बच्चों को लास्ट तक लेके गए नॉर्मलाइजेशन, इस पे आपको रिजल्ट रिवाइज करना चाहिए, इस पे भी उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको कुछ नहीं दे पाऊँगा, मना कर दिया कि अभी नहीं बोल पाऊँगा, आप मुझे लिखित में दे दीजिए और मैं उस पर सोचूंगा, ऊपर बात करके बताऊँगा कि रिजल्ट रिवाइज हो सकता है या नहीं। दूसरी चीज़ हमने कहा कि भाई आप इन बच्चों का, जो बच्चे 344 नंबर ला के भी बाहर रह गए, आखिरी अटेम्प्ट था, इनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ही दे दीजिए। उन्होंने कहा ये सरकार के हाथ में या फिर कोर्ट हमें आदेश करे। पहले ये कहा, हमने कहा हम सरकार से बात करेंगे, सरकार से ये कहलवाएंगे। लास्ट में उन्होंने धीरे से ये कह दिया कि कोर्ट से काम जल्दी हो जाए। ये उनके सब थे, जो एज इट इज उनसे बात हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कोर्ट अगर हमें कहता है तो हमें आपत्ति नहीं है, हम इस पर तैयार हो जाएंगे कि बच्चों को एक अटेम्प्ट और मिल जाए, क्योंकि गलत तो हुआ है, वो हर एक बात पे मान रहे हैं। इनफैक्ट आप जिन हम सोच रहे थे कि सवाल गलत आए, अभी तक हम भी यही सोच रहे थे कि चेयरमैन को मतलब नहीं है, ये पैसा कमाने के लिए हो रहा है, तो उनको गलत सवालों में 7-8 तो उन्होंने हमें बता दिए कि 14,3 वाला सवाल सही हो सकता था, बट वो कह रहे थे ये चेयरमैन नहीं सही करता, ये जो आंसर की चेयरमैन नहीं बनाता है। अब ये बन गई और रिजल्ट रिवाइज हो गया, रिजल्ट जारी हो गया, तो अब कुछ नहीं हो सकता है। बट मैं आपको वादा देता हूं कि आज के बाद कोई सवाल गलत नहीं आएगा। ये कम से कम 5 से 7 बार बोला है, और भी लोग गवाह हैं, तुषार है यहाँ पे, भाई जिस बात पे गलत लगे वो बता देना। इन्होंने खूब लड़ा, ये भी थे, इन्होंने खूब कहा, इतना रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारा तो भविष्य चला गया, 2023 में आपने चला दिया, 2024 में अब आपने ये कर दिया। फिर बात आई नॉर्मलाइजेशन की, तो उन्होंने कहा कि मैं ये वादा देता हूँ कि आज के बाद मेंस कभी 2 शिफ्ट में नहीं होगा। ये भी बोला कि बात चल रही है इसकी। उन्होंने ये भी कहा कि जो है हमने आगे डाला हुआ है सरकार को कि फॉर्म फीस बढ़ा दें, ताकि ऐसा ना हो कि 36 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, हमें व्यवस्था उतनी ज़्यादा करनी पड़ जाती है, और हम जो है कम बच्चे फॉर्म भरें, 36 लाख के बाद पहुँचते 18 लाख हैं, तो हम इस पर भी सोच रहे हैं। ये बात थी नॉर्मलाइजेशन पे। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उस पर भी पूछ सकते हैं बीच में। डिफिकल्टी लेवल पे बता देता हूँ। हाँ, एक हमने कहा कि एक बच्चा MTS की नौकरी ले रहा है, उन्होंने बहुत इत्मीनान से सुना, CHSL की भी ले रहा है और इसकी भी ले रहा है। वो बोले इसमें कर कुछ नहीं सकते, बट इस साल से क्या होगा, पहले CGL होगा, CGL का रिजल्ट आ जाएगा, फिर CHSL, फिर उसका रिजल्ट आएगा, यानी जिसको CGL में नौकरी मिल जाती है वो CGL फिर भरेगा नहीं, CHSL, फिर MTS होगा। और हमें भी इस बात की शर्मिंदगी है, ये सब थे, कि MTS का पेपर CGL के लेवल से ऊपर आ रहा है। हमने कहा 90% कट ऑफ जा रही है, तो उन्होंने कहा डिफिकल्टी लेवल पे भी अब सवाल TCS नहीं बनाएगी, ये खत्म कर दिया। इस पे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि करेंगे, इस पे उन्होंने कहा कर दिया है, ये काम हमने कर दिया है कि अब TCS पेपर नहीं बनाएगी, क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं ले रही, इतने गलत सवाल आ रहे हैं। उन्होंने अपने आप से JEE का जिक्र करा, बोले आप अपना छोड़ो, CGL का JEE में देखो कि 100 सवालों में 16 गलत। JEE वाले पे भी उन्होंने ये बात की, हर एक चीज़ पे ये बात हुई। उन्होंने कहा कि ये कमेटी जो रिजल्ट बनाती है, जो डिसाइड करती है कि किसको मार्क्स टू ऑल देना है और किसको नहीं देना है। सर नॉर्मलाइजेशन के अब वेटिंग लिस्ट की बात आई, तो वेटिंग लिस्ट में हमने कहा कि आप जो वेटिंग लिस्ट है वो इस पे दे सकते हो MTS में,
तो उन्होंने कहा इस पे हम सोचेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। दूसरा जो मैंने उनको सजेशन दिया, बहुत प्रेशर से कम 20 बार बोला होगा, जिस पे उन्होंने कहा कि मैं इस पे ऊपर बात करके अप्रूवल लेने की कोशिश करता हूँ। वो मैंने ये कहा कि आप मत लाइए वेटिंग लिस्ट, लेकिन आपको पता है इस बार इतने सारे बच्चे बाहर हो गए, तो आप एटलीस्ट ऐसा कर लीजिए कि जो बच्चे लोअर ग्रेड वाले 2400 ग्रेड पे, उनको कोई तो नौकरी मिल जाए। 2400 मिलेगी तो किसी को ऐतराज नहीं होगा, 2400 सबसे नीचे की नौकरी है। तो इस पे उन्होंने कहा कि हम सोचेंगे। सर नॉर्मलाइजेशन नया फॉर्मूला जो हाँ, नॉर्मलाइजेशन पे उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ठीक तरीके से वेव करे, इसके लिए कमेटी भी बना दी है। मे भी हम परसेंटाइल ले आए जो ये प्री में भी आपको इम्पैक्ट ना करे। ये बात और किसी बात पे बात फाइनल आंसर की वाली बात हो गई कि 2 दिन पहले आप फाइनल आंसर की, एक हफ्ते पहले आप फाइनल आंसर की दे दो। ये आप मत करो कि फाइनल आंसर की के बाद बच्चे को आइडिया हो जाएगा उसको पोस्ट प्रेफरेंस भरना है या नहीं भरना। ये भी बात है। और उनके ही एक बंदे ने बोला कि पहले हम स्टेट प्रेफरेंस भी लिया करते थे, तो उस पर भी चर्चा हुई, लेकिन उस पर कोई ऐसी कंक्लूड बात नहीं, इस पर कोई बात नहीं। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सुन लीजिए। हमने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो डिपार्टमेंट को करना चाहिए, इतनी सब गड़बड़ें आ रही हैं। उन्होंने खुद कहा कि जब वो जो डिपार्टमेंट कर रहे हैं, मिनिस्ट्रीज कर रही हैं, उसकी वजह से हम पे आरोप आ रहा है। तो हमने खुद सरकार को कहा कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, तो सरकार ने हमें ये कह दिया कि आपका काम केवल एग्जाम लेना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना नहीं। यही बोला भाई कि आपका काम एग्जाम लेना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना नहीं। इसीलिए हमारे हाथ में अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं। सर एक क्वेश्चन, एक मिनट, कोई नहीं बोलेगा, एक मिनट। हाँ। एसएससी की वेबसाइट पे साफ इनका रूल्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दे रखा है। उसमें साफ लिखा है कि टेंटेटिव आंसर की, फाइनल आंसर की, दोनों चीजों पे फाइनल सिग्नेचर चेयरमैन के होते हैं। तो ये कैसे कह रहे हैं कि हमने नहीं बनाई? नहीं, चेयरमैन के सिग्नेचर होना और एक बनाना, देखिए दोनों में बड़ा अंतर है। आप बहुत सारी चीजें जब आप एक लेवल पे आके बैठ जाते हो तो आप साइन करते वक्त सारे आंसर वेरीफाई नहीं कर रहे। जिम्मेदारी तो इन्हीं की हो गई ना, फिर जिम्मेदारी हो गई, ये मैं मानता हूँ। तुम तो मान रहे हैं इस बात को, तो अब कह रहे हैं, लेकिन अब तो अब इसका रास्ता, मेरी बात तो सुनो, अगर एसएससी को 2024 में झुकाना है और मजबूर करना है, और वो करना भी चाहिए हमें, क्योंकि हम सारी बातों पे एकदम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ताकि रिफॉर्म्स आए भी, तो उस रिफॉर्म्स का आधार 2024 ही है। आप ये नहीं कह सकते कल को कि भाई 2025 में ऐसा कर देना। वो कहते हैं ठीक है कर देंगे, अभी भी तो कहा है, खुद कहा है। पड़ेगा सर, फिर से बैठना पड़ेगा 24 में। डीवी वाला पॉइंट भी अभी रह जाता है, एक हमारा डीवी वाला भी पॉइंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना, तो बाकी है। बिल्कुल बैठना पड़ सकता है। और अभी हमें कोर्ट में भी बहुत फास्ट प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी, ताकि हम इनको झुका पाए। जो इन्होंने वास्तविक ग्राउंड पे गलती की है उसमें तो सुधार होना चाहिए। तो उन्होंने खुद भी कहा कि भाई आप कोर्ट में कहो, और हमारे पास भी उन्होंने खुद कहा, मैंने आपके पास क्या जवाब है, मैं नहीं पूछा उनसे, पूछा भाई मैंने कहा आपके पास जवाब क्या है, आप कोर्ट में क्या जवाब दोगे कि आप 800 बच्चों को ढोले? उन्होंने कहा यही देंगे कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था, उससे पिछले साल भी ऐसा हुआ था, सुधार हुआ ही नहीं। वो बहुत सारी चीज़ों में खुद बोले कि ये सारी चीज़ें पहले से खराब चलती आ रही है, तो मैं भी यही जवाब दूंगा। तो इस जवाब पे तो कोर्ट कन्विंस होने वाली है नहीं कि इस जवाब पे कोर्ट कन्विंस हो जाएगी। सर एग्जाम सेंटर भी तो कीबोर्ड वगैरह चलते नहीं, उसका इस पे भी बात हुई, बोला नहीं भाई की। तो उन्होंने इस पे ये दिखाया कि इतने लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन हम इस पे भी फोकस कर रहे हैं, इस पे भी हम ध्यान कर रहे हैं। पैसे बढ़ाएंगे। हाँ, पैसे बढ़ाने वाली बात की, और एक ये कहा कि हम दूसरा कीबोर्ड भी रखें, दूसरी चीजें। सर स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर क्या होंगे? हाँ, अब स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर वाली इनकी डिमांड थी कि भाई, मैंने उनको यही कहा कि यूपीएससी ने अभी इतना हार्ड कर दिया फॉर्म भरना कि वो फॉर्म में हर चीज़ की डिटेल ले रहे हैं, बट आपके यहाँ कोई अगर कैटेगरी भी अपनी अलग भर देता है तो वो लास्ट तक पहुँच जाता है। तो उस पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप ये जो जितने भी पॉइंट बता रहे हो कि कौन कौन लोग भर्ती हैं, आप एक ये लिस्ट ले आओ और मुझसे दोबारा मिल लो। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं जितनी भी ये खामियां इनको दूर करूँ। खुद बोला ये बात कि आपको जो लग रहा है अभी आपके दिमाग में सारी अभी आ भी नहीं रही होंगी, आप सब लोग बात कर लो जितनी भी है। और जो आप कह रहे हो कि इसमें वेटिंग लिस्ट आ सकती है, वो इसलिए नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे बच्चे और भी होंगे जो उस लिस्ट में चले गए, क्योंकि ऐसा नहीं है ना 30 साल बाद वाला बच्चा ही जेएसओ ले रहा है, ऐसा ही ले रहा है, कोई भी बच्चा ले सकता है, किसी की भी स्टैटिस्टिक्स ठीक हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि उसको उसमें कोई नीची पोस्ट मिल गई हो और इसमें ना मिली हो, क्योंकि आपकी कट ऑफ तो कम जाती है, तो इसलिए इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं है। सर ये डीओपीटी में इन्होंने बोला है कि डीओपीटी में मत जाओ, आप कोर्ट चले जाओ, जल्दी हो जाएगा। लेकिन आपको हम जानते हैं कोर्ट से जल्दी होने वाला नहीं है, तो ये ऐसे इसलिए मुझे लगता है कि जो एक अटेम्प्ट वाली बात है वो जल्दी कराना मेरे ऊपर, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं करवा दूँ। डीओपीटी तक इनके मिस्टेक, कोर्ट की मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि जो चीजें उन्होंने बोली हैं और जो आपको दिखती हैं कि कोर्ट से हो सकती है, तो मैं जरूर करूँ। लेकिन मैं पूरी ताकत तक इनका नहीं पहुंचे, इसलिए ये रोक रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि डीओपीटी तक एसएससी ने जो मिस्टेक करा है ये पहुंचे नहीं डीओपीटी मिनिस्टर तक। ना वो जैसा उनकी बातों से लगा और जैसा उनसे बात करके लगा,
कि ही इज द मोस्ट जेन्युइन गाय। उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। वो कह रहे हैं तुम सरकार से जाके मिलो, तुम डीओपीटी से जाके मिलो। मेरे हाथ में जो है, मैं खुद इस दुख को समझता हूँ और जितनी चीजें मेरे बस में होंगी मैं वो सब ठीक करूंगा। नेक्स्ट लास्ट सेकंड वाला गलत हुआ है। 2023 हिस्ट्री के बारे में सवाल ही नहीं होता, साफ मना करते बहुत बुरा। इसके बोले नो एंड ओ बड़ा है, ये बोले। नोटिफिकेशन से डिले करेंगे ना, नहीं तो मैं नहीं बोल रहा, उन्होंने बोला, मैंने तो 8-10 बार बोली बात। गाइडलाइन कितना समय बाहर कर दिया जाएगा। सुनो, लेकिन एक चीज और, नोटिफिकेशन डिले तो होगा ना। हम लोग सारे टीचर्स एक और अपॉइंटमेंट लेंगे, बिल्कुल 10 दिन के एक और अपॉइंटमेंट लेंगे जो सारे टीचर्स में आगे। 10 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर उन्होंने एक बात बोली है कि आप 6 रिफॉर्म्स बताओ, हम 10 करने के लिए तैयार हैं। हम 10 क्या 12 बता के आएंगे। करो तुम लोग। नोटिफिकेशन नहीं, बीच बीच में भी मिलते रहेंगे। अब जब वो ये कह रहे हैं कि उनको इससे आपत्ति नहीं है, आप समझाओ उनको कोई भी बात, उनको मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन डिले करवाओ सर, 22 को नोटिफिकेशन है। उन्होंने खुद ही बोला कि अभी 2 महीने लगेंगे इन चीजों को ठीक करने में। तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं पूछ पाया, बट मुझे लगता है 2 महीने बाद ही आएगा नोटिफिकेशन। ठीक है सर। मैंने ये भी कहा कि आप उसमें नोटिफिकेशन में ये तक नहीं देते मींस कब लेंगे, बोले ये हमारे लिए मुश्किल है, नहीं हो पाता। अब एक बार थोड़ा सा सारे स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए, जो भी बातें उन्होंने कही है ना, तो हम 100% इस बात पे रिलाई नहीं कर सकते। मैं पहले आप लोगों को एक बात को बता दूं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया और वो ब्रह्मा की लकीर है और वो सत्य होगा ही होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये क्या होती है, आप समझो, क्योंकि आप लोग जो यहाँ पर आए हो ना, 2 चीज़ों के कारण आए हो। एक तो मतलब मान लीजिए जो आपके साथ में विश्वासघात हुआ है वो, और दूसरा जो हमने बुलाया हमारे ऊपर में विश्वास करके आए। तो मैं आपको एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, इन्होंने जितनी भी बातें यहाँ पर कही हैं, अभी तक इन्होंने रिटर्न में कहीं पर कोई भी बात नहीं दी है। और हमारा ये डिमांड भी था कि आप कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से नोटिस को रिटर्न फॉर्मेट में ला करके दो कि हाँ हमने सारी बातें सुनी और इसके ऊपर में कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। तो उनका ये कहना फ्यूचर की बातें और इसके ऊपर में हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। बट मैं आप लोगों को एक बात कहूँ कि भाई मैं खुद इस बात पर बिलीव में नहीं हूँ। तो इसका दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आज से 7 दिन, जब वो कह रहे हैं कि आप जब भी मिलने आओ हमारे दरवाजे खुले हैं और हमसे मिल सकते हैं, तो आज से 7 दिन 8 दिन या 10 दिन के अंदर में वापस में हम सारे टीचर्स सारे बैठ जाओ अभी, मैं एक चीज कहूंगा, देखिए जिंदगी में बहुत सारी जंग लड़नी पड़ेंगी, भारत को भी आजादी मिलेगी और छोटी छोटी चीजों से खुश होकर हिम्मत भी बढ़ानी पड़ेगी। आज हम मान लेते हैं कि उसकी कोई बात सत्य नहीं है, बट मैं इतनी बात सोच के सेटिस्फाई हूँ कि जब इतने लोग आए तो मजबूर होना पड़ गया मिलने के लिए। सर हम फिर आएंगे अभी 2 बातें। अरे बैठ जाओ अभी रुको। अरे अभी बात पूरी हुई नहीं है। अभी सबसे पहले जो है वो ये है कि आज से हफ्ते भर के बाद में दोबारा से हम मीटिंग करेंगे और सारे टीचर साथ होंगे उसमें, सारे के सारे साथ होंगे। ठीक है, तो हफ्ते भर के बाद में सारे टीचर्स इतनी गर्मजोशी के साथ में मीटिंग करेंगे और अगर जरूरत पड़ी, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ पर इसका 5 गुना बच्चा हमें चाहिए, 5 गुना बच्चा हमें चाहिए। और जो रिफॉर्म्स नहीं भी हम वो भी करवा करके मानेंगे, लेकिन आप लोग साथ हैं, है ना? आ जाओ ना। एक बुलाव में आना है आप लोगों को, क्योंकि अगर उन्होंने बोला है रिफॉर्म्स करेंगे, नहीं किए तो दोबारा से इससे प्रोटेस्ट होगा। और बाकी 2024 वालों के लिए ये है, एक बात को समझो बड़े ध्यान से, जो बातें मुझे जहाँ तक समझ में आई है वो ये है कि 24 वाले केस में चेयरमैन साहब आप भी अगर ये सोच के आए थे, लेकिन कोर्ट बहुत आज जाएंगे और सब कुछ छीन के ही लाएंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। धीरे धीरे ही चीजें मिलेंगी। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हुआ कि डायलॉग का जो चैनल है ना डायलॉग का, वो खुलिया पहले तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था, तो एटलीस्ट हमारी बात सुनी तो जा रही है ना। तो ये सबसे बड़ी जीत ये वाली चीज है। और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं भाई, बहुत सपोर्ट करो इसमें, बाकी जगह में ढोलता हो, ये ना हो कि सिर्फ इतने ही लोग हैं, ये आप वहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टूडेंट का पूरा यहाँ पे एकदम इकट्ठा हो गया है।